अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रमणकारी ने चित्तौड़ जैसे बड़े किले को जीत लिया, लेकिन वही अलाउद्दीन खिलजी 3 बार सैनिक अभियान कर चुका आमेर के ऊपर, लेकिन तीनों बार हताश होकर परास्त होकर यहाँ से गया था, उसको जीत नहीं पाया था। किला 7 बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है और ये चक्रव्यूह बना रखा था महाभारत की तरह। लोग कहते तो हैं कि जयगढ़ किला और आमेर सुरंग से कनेक्टेड है, लेकिन सुरंग है कहाँ पे? ये विलास मंदिर वहाँ पे जहाँ पे रानियाँ विलास करती थी, निवास करती थी। लेकिन किले का इधर वाला पार्ट मैंने बताया था, किला 7 बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है और ये चक्रव्यूह बना रखा था महाभारत की तरह। यहाँ पे दुश्मन किसी भी कीमत में नहीं पहुँच सके, इसलिए किले की पहली बाउंड्री वॉल ये है जहाँ से एक जयगढ़ किला है। पहली बाउंड्री वॉल ये है, दूसरी बाउंड्री वॉल ये है, तीसरी बाउंड्री वॉल वो है, उसके बाद चौथी लेक से पहले चौथी कंगोरे में दिख रही है, 5वीं पहाड़ के ऊपर थी, और उसके बाद में आगे नाइला फोर्ट है चौथी बार, उसके बाद में 5वीं और 7वीं लास्ट के अंदर उससे भी आगे है। तो यानी ये इलाका 7 बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था। दुश्मन पहले नाइला से आगे बढ़ेगा, उसके बाद आमेर वॉल को फतेह करेगा, उसके बाद फिर माउठा लेक आएगा, फिर चारों तरफ 4 दीवारें हो रहे हैं। यानी दुश्मन का यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन था, किसी भी कीमत में दुश्मन यहाँ पे नहीं पहुँच सका है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रमणकारी ने चित्तौड़ जैसे बड़े किले को जीत लिया, लेकिन वही अलाउद्दीन खिलजी 3 बार सैनिक अभियान कर चुका आमेर के ऊपर, लेकिन तीनों बार हताश होकर परास्त होकर यहाँ से गया था, उसको जीत नहीं पाया था। दोस्तों, जयपुर के इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में 3 बार अटैक किया था, लेकिन वो इस किले को एक बार भी नहीं जीत पाया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जयपुर का जयगढ़ किला और आमेर महल के बीच में एक अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई है, तो अभी हमें वो सुरंग मिल चुकी है। तो आइए गाइड के साथ जानते हैं उस सुरंग के बारे में। हाँ देखिए, ये जो जगह है वहाँ पे हम जा रहे हैं जो काफ़ी चर्चित है। लोग कहते तो हैं कि जयगढ़ किला और आमेर सुरंग से कनेक्टेड है, लेकिन ये सुरंग है कहाँ पे? ये बड़ा रहस्य मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये सुरंग है कहाँ पे? ये सुरंग यहाँ पे है। जयगढ़ से हम नीचे उतरते हैं। जयगढ़ में एक काफ़ी लंबी गैलरी, जो जयगढ़ में एक गार्डन है, उसके किनारे होते हुए आगे तक लास्ट तक जा रही है, देखिए। और लास्ट में छतरी है, वहाँ पे एक, वहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता स्टार्ट है जो आमेर फोर्ट तक जाता है। ये सुरंग का ही एक पार्ट है जो आमेर फोर्ट से कनेक्टेड है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आज। हाँ देखिए, ये जो जगह है इसका नाम है विलास मंदिर, लिखा हुआ विलास मंदिर। ये विलास मंदिर विलासिता की जगह नहीं थी। ये विलास मंदिर वहाँ पे जहाँ पे रानियाँ विलास करती थी, निवास करती थी, लेकिन निवास परमानेंट नहीं करती थी। जब युद्ध होता था, युद्ध में कई लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो उनसे जुड़े हुए परिवार को, उनसे जुड़े हुए उनके पीछे कौन लगा, उनको अकेला नहीं छोड़ते थे राजा। अगर युद्ध में कोई वीर मारा गया है तो उसके संबंधित कौन लोग हैं, उसके पीछे पत्नी है, उसकी या माँ है या उसका पिता है, उनको बुलाते थे और यहाँ पे बाहर राजा अपने सभाजन के साथ में उनको सम्मानित करते थे, उनको वीर प्रशस्ति पत्र देते थे, उनको जागीर में गांव देते थे। अगर वो उसका किसी का बेटा मरा है तो उस पिता का टाइटल मिलता था कि वीर पिता कहलाएंगे, वीर बालक के पिता है या वीर बालक की माता है। अगर वो लेडीज़ है तो रानियां उनको अंदर बुलाती थी और यहाँ पे रानी सम्मानित करती थी उनको, उनकी पत्नी को सम्मानित करती थी, उसकी माँ को सम्मानित करती थी और उनको जागीर के पट्टे देते। उस समय परमानेंट वो परिवार आगे तक अपना जीवन यापन कैसे कर सके, उसकी परमानेंट व्यवस्था यहाँ पे होती थी। उनको जागीर में पट्टे में गाँव के पट्टे दिए जाते थे कि 5 गाँव के आपको गाँव के जागीर दे रहे हैं, 2 गाँव को जागीर दे रहे हैं, 1 गाँव के जागीर दे रहे हैं, ताकि 1 गाँव, 2 गाँव, 5 गाँव में जो इनकम होगी, जो टैक्स मिलेगा, जो राजा के पास जाता था, वो राजा के पास नहीं जाके उस परिवार के पास जाएगा, ताकि उस परिवार के सदस्य ने इस देश और धर्म को बचाने के लिए बलिदान दिया है, वो व्यर्थ नहीं जाए और उनके घर वाले दुखी नहीं हो, वो अपना आराम से जीवन यापन कर सके। ये परमानेंट व्यवस्था करते थे वो लोग।